नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देखकर साफ-साफ पता चल ही गया होगा कि आज का यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो आप लोगों को मैं एक बार पुनः से बताना चाहूँगा कि बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो यदि आप लोग 8 पास हो यानी 8वीं उत्तीर्ण हो तो आपके काम की है ये वैकेंसी। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो इंदौर नगर निगम की तरफ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती आ चुकी है। तो ज़्यादा समय आप लोगों का वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ऑफिशियली PDF हमने ओपन कर लिया है अपने मोबाइल फ़ोन पर। आप लोग देख पाएंगे कार्यालय नगर पालिक निगम इंदौर, दिनांक 19 जुलाई 2024 को ये जो कि विज्ञापन रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियली। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे पत्र क्रमांक 1954। यहाँ आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की WP नंबर याचिका लौड़ा लासुनी, सब कुछ लिखा हुआ है। इतना समय नहीं है हमारे पास, ना ही आपके पास कि ये सब पढ़ें। हम सीधा आपके मतलब की चीज़ को इस वीडियो में बताएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इसमें लिखा हुआ है दिनांक 22 जुलाई 2024 से 5 अगस्त 2024 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10:30 से 5:30 शाम तक आवेदन पत्र प्रेषित करें। यानी कि आप लोगों को हर हाल में 5 अगस्त 2024 तक 5:30 बजे के अंदर अंदर आप लोगों को फॉर्म को भेज देना है। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म भरने का प्रोसीजर दोस्तों ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन है। ऑफलाइन का मतलब है आप लोगों को फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के उसको आप लोगों को मैनुअली फिल करना होगा, अपने हाथों से भरना होगा। इसके बाद उसमें फ़ोटोज़ वगैरह लगाना होगा, सिग्नेचर करना होगा, सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। देन इसके बाद स्पीड पोस्ट के थ्रू आप लोगों को निर्धारित दिए गए समय में इस कार्यालय में भेजना होगा। इंदौर का नगर निगम जो कार्यालय है वहाँ आपको प्रेषित करना होगा। अब यहाँ नीचे दोस्तों जिस भी विभाग में जितनी वैकेंसियाँ आई हैं उस सब का पद का नाम, पद की श्रेणी, वेतन वगैरह, सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको सैलरी वगैरह मिलेगा और पद का नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पाएंगे पद का नाम सहायक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी यानी ग्रुप 3 की जो कि ये वैकेंसी है। और 5,200 से 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे के साथ ये वैकेंसी होने वाली है। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे इसका जो कि क्वालिफिकेशन है 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा टंकण कार्य एवं CPCT कंप्यूटर प्रचालन में सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित योग्यता। यानी कि दोस्तों 12 के साथ ही आप लोगों का CPCT है, तभी आप लोग एलिजिबल हो इस वैकेंसी के अंतर्गत। इसके बाद लीडिंग फायरमैन तृतीय श्रेणी की ये भी वैकेंसी है और इसका भी ग्रेड पे अच्छा खासा है। जैसे कि आप लोग सैलरी देख सकते हो। इसकी जो कि एलिजिबिलिटी है 12 कक्षा उत्तीर्ण और इसके साथ ही अग्निशमन में पत्रोपाधि। यानी कि दोस्तों बहुत से कैंडिडेट्स इसमें कन्फ्यूजन में है कि अग्निशमन किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि इस प्रकार का यह एक प्रकार का डिप्लोमा है जो कि ITI करने में, जो कि फायर ब्रिगेड का जो भी कोर्स होता है उसके अंतर्गत ये आता है। तो ITI के ही अंतर्गत आता है, डिप्लोमा कोर्स है एक प्रकार का। वो यदि आप लोगों के पास है तभी आप लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने में। इसके बाद फायरमैन की जॉब है एक प्रकार से ये भी, तो इसमें भी 12वीं के बाद आप लोगों का जो कि डिप्लोमा होना चाहिए फायर का। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे उपयंत्री, ये भी ग्रेड 3 की जॉब है। इसकी जो कि एलिजिबिलिटी है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए। देन इसके बाद समयपाल का जो कि वैकेंसी है ये भी तृतीय श्रेणी की है। इसके बाद इसमें जो कि क्वालिफिकेशन एजुकेशन है 12 कक्षा उत्तीर्ण एवं सिविल इंजीनियरिंग में ITI। देन इसके बाद माली प्रशिक्षित, माली की जो भी वैकेंसी आई है दोस्तों ये भी तृतीय श्रेणी की है और इसकी योग्यता है 8वीं उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण अथवा 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों सहायक राजस्व निरीक्षक, और आप लोग देख पाएंगे इसकी जो कि योग्यता है 12वीं उत्तीर्ण तथा कंप्यूटर प्रचालन की दक्षता। यानी कि आप लोगों का कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए और तभी आप लोग एलिजिबल हो इस भर्ती के अंतर्गत। देन इसके बाद कैशियर सहायक लेखापाल, इसके अंतर्गत ये जो कि क्वालिफिकेशन है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में स्नातक, कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान। देन इसके बाद 9वीं जो कि पद है उप स्वच्छता पर्यवेक्षक और इसका जो कि क्वालिफिकेशन है 12 कक्षा यदि आप लोग पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके बाद सफाई संरक्षक, इसमें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण हो आप तो आप एलिजिबल हो। देन इसके बाद सहायक अतिक्रमण अधिकारी, अतिक्रमण दोस्तों आप लोगों को पता होगा नगर पालिका वाले जब भी आते हैं तो जो भी शासकीय ज़मीनों पर कब्जा किए रहते हैं अतिक्रमण करके अपना मकान या कि दुकान वगैरह बना लेते हैं और उनको गिराने वगैरह का कार्य यही लोग करते हैं। तो सहायक अतिक्रमण अधिकारी बेस्ट पोस्ट है दोस्तों, आप लोग देख पाएंगे। इसकी सैलरी भी बहुत अच्छा खासा है 34,800 प्लस ग्रेड पे 3,200। तो आप लोग देख पाएंगे वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी है इस भर्ती के अंतर्गत। मान्यता प्राप्त संस्थान से नगर नियोजन में उपाधि होनी चाहिए आपके पास, तभी आप लोग एलिजिबल हो। देन इसके बाद सहायक सामुदायिक अधिकारी,
और इसमें भी आप लोग देख पाएंगे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं समाजशास्त्र में एमए अथवा सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। इसके बाद लीडिंग फायरमैन संविदा। अब ये जितने भी वैकेंसियां थी ऊपर के दोस्तों वो परमानेंट बेस पर है, यानी कि नियमित बिल्कुल सरकारी नौकरी। और इसके नीचे से यानी कि 13 नंबर जो है 13, 14, 15, 16 तो ये जो है तो संविदा है। संविदा आप लोगों को समझ सकते हो, संविदा यानी कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहोगे, संविदा कर्मी रहोगे और मतलब 2-3 साल 1 साल उसके हिसाब से ही रहोगे। इसके बाद आप लोगों को परमानेंट किया जा सकता है या नहीं वो तो फिर बाद की प्रोसीजर है। तो परंतु आप लोग देख पाएंगे 13 नंबर में है जो तो लीडिंग फायरमैन ये संविदा की पोस्ट है। इसमें कक्षा 12वीं यदि आप लोग उत्तीर्ण हो तो आप लोग एलिजिबल हो। इसके साथ ही अग्निशमन में जो डिप्लोमा है वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे ड्राइवर और हल्के वाहन चलाने वाले, सफाई संरक्षक, ये भी सारी संविदा है। तो संविदा में कोई मतलब नहीं है डालने से। और इससे अच्छा है कि ऊपर के जितने भी पोस्ट हैं जो कि बिल्कुल रेगुलर बेस पर है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट नौकरी है, उसमें आप लोग आवेदन कीजिए। तो आप लोग देख पाएंगे बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसियाँ हैं। इसके अंतर्गत अधिकारी तक की आप लोग जॉब प्राप्त कर सकते हो और बिना किसी एग्जाम के दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो। इसके लिए आपको लोगों का कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, ये डायरेक्टली आप लोगों का चयन इंटरव्यू बेस पर होने वाला है। दोस्तों मुख्य शर्तें देख लीजिए कौन कौन इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यदि आप लोग मध्य प्रदेश से बाहर से हो तो आप लोग बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन करने के लिए। इसके बाद आप लोग देख पाएंगे समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जावे। जैसे कि मैंने पूर्व में आप लोगों को बताया है 10th 12 आय जाति निवास जितने भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स फिजिकल विथ डिसेबिलिटी के आप लोगों के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को सेल्फ अटेस्टेड करके आप लोगों को फोटोकॉपी को प्रेषित करना है दिए गए पते पर। और हाँ दोस्तों एक बात और इधर लिखा हुआ है, आवेदक का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों इस वैकेंसी के अंतर्गत यदि आप लोग आवेदन करना चाह रहे हो तो आप लोगों को सबसे पहले तो अपना रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराना होगा। वो सारा पंजीयन आप लोग घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों आप लोग बोलोगे कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। दोस्तों आप लोग देख पाएंगे पॉइंट नंबर 24 में लिखा हुआ है विज्ञप्ति एवं आवेदन का प्रारूप साप्ताहिक रोजगार निर्माण भोपाल के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया गया है। मुख्य समाचार पत्रों एवं नगर पालिक निगम इंदौर की वेबसाइट www.imcindore.mp.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद पेज नंबर में देख सकते हो नियुक्ति के लिए तैयार मेरिट सूची अनुसार आवेदक को वॉक इन इंटरव्यू हेतु पृथक से सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोग देख पाएंगे आप लोगों का जो कि फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर ही होने वाला है। तो अभी आप लोग फॉर्म भरिए, अभी आप लोगों के फॉर्म भरने की डेट है। फॉर्म को भर के आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है, दिए गए निर्धारित समय में ही आप लोगों को अपना फॉर्म को वहां तक पहुंचाना है, या कि खुद जाके आप लोग पहुंचा सकते हो या फिर आप लोग स्पीड पोस्ट कर सकते हो। आई रिकमेंड आप लोग स्पीड पोस्ट के जरिए 50-60 रुपये का खर्चा होगा और आप लोग ईजिली अपने जो कि आवेदन को यहाँ नगर निगम इंदौर में भेज सकते हो। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और हाँ दोस्तों एक और डाउट है कि ये वैकेंसी जो है तो कौन कौन इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सीधा टॉप पेज में और यहाँ दिखा देता हूँ कि ये वैकेंसी किसके लिए है और कौन कौन एलिजिबल है इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित रिक्त पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता की जानकारी निम्नानुसार है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो दिव्यांगजनों हेतु यानी कि सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग, जितने भी विकलांग मेरे भाई बहन हैं यानी कि दिव्यांग उसको बोला जाएगा, और जितने भी दिव्यांग मेरे भाई बहन देख रहे हैं वीडियोज़ को उनके लिए ये वैकेंसी होने वाली है। जो लोग हस्तपुष्ट हैं बिल्कुल सही सलामत हैं उनके लिए सरकार की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं। वो बेरोजगार ही पैदा हुए थे और बेरोजगार ही मर जाएंगे, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए ही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं आप लोगों का कीमती समय लेने के लिए, परंतु सच्चाई तो यही है कि आप लोगों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। यदि आप लोग बिल्कुल सही सलामत हो तो आप लोगों के लिए ये वैकेंसी नहीं है। आप लोगों के जो कि दिव्यांग भाई बहन हों तो उनके लिए ये वैकेंसी है, उनको ज़रूर ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए तो उनका भला हो जाएगा। और हाँ आप लोगों को इस PDF का लिंक यदि चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ऑलरेडी इस PDF को सेंड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग ईजिली इस PDF को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से एनालिसिस आप लोग एक बार खुद से भी कर सकते हो। तो आप लोग भी अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज नहीं तो कल जरूर आपके काम की भी वैकेंसी हम जरूर से जरूर लेकर आएंगे, इसीलिए अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।